जब जिम्मेदार ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं तो आम लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें ऐसी हैं जो गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली हैं। पहली तस्वीर जो है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि दूसरी जो तस्वीर है उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हैं। तो दो तस्वीरें हैं, एक सतीश पूनिया का कार्यक्रम, दूसरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम, और उन दोनों को नसीहत देते हुए नजर आए प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। तो वहीं कोरोना के गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी गाइडलाइन की पालना करें, सभी को प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। ये हम सबके लिए चिंता की बात है, हम सबको सतर्क रहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इलाज की व्यवस्था में कोई कमी सरकार की नहीं रहे, भगवान ना करे कभी अस्पतालों में ज़्यादा लोगों को जाना पड़े, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति बनती तो उसके लिए सरकार तैयार है। अलर्ट मोड पे सरकार, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को बचाएं, अपनों को बचाएं। मेरा ये भी सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि जहाँ तक हो सके हम जो ऐसे कार्यक्रम जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की ऐसे कार्यक्रमों में जाएं, जब भी हम कार्यक्रमों में जाएं, हम अपने आप को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने वाले जागरूक नागरिक के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। लोग नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से और जो भी अधिकारी किस्म के लोग होते हैं उनसे उनको देख के अपना आचरण तय करते हैं। तो हमें अपने आप को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने वाले एक आदर्श और जागरूक नागरिक के रूप में हमको पेश करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से प्रेरणा लेकर आम आदमी भी इस तरफ ध्यान देगा और हम बचें, कहीं कोई हमें। अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिर कोरोना कम कैसे हो। पहले आप तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो है वो जैसलमेर की है। यहां बाजार में लोग बिना मास्क के दिखे, तो वहीं भरतपुर में भी बाजारों का हाल कुछ वैसा ही है। यहां भी अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आए। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसलमेर में भी यही हालात हैं। हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया और जाना बाजार का हाल। कोरोना को लेकर आमजन लापरवाह बना फिर रहा है। सरकार प्रयास कर रही है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन आमजन की लापरवाही है कि लगातार बनी है। मैं इस वक्त ग्रामीण बस स्टैंड में हूँ और यहाँ की तस्वीर देखिए। भाई साहब, मास्क नहीं पहना, क्या बात है? समय बड़ा ना किसे क्या कैमरा देखने के बाद लोग जो है वो मास्क पहन रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, आराम से बैठे हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना तो है ही नहीं। भाई साहब, कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं पहना क्या कहेंगे? सर मास्क तो था, अभी कपड़ा नहीं पहना हूँ, माफ करना। लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लगातार लापरवाह बना फिर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों ने मास्क लगाए हैं तो कुछ लोग जो है मुंह पर कपड़ा बांध रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो बिना मास्क की जो है, और मास्क लगाया ही तक नहीं है। और जिन लोगों ने मास्क लगाया है उन लोगों ने नाक सही ढंग से नहीं ढका है। भैया, मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लगता? नहीं, मेरे पास मास्क नहीं। देखिए, कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी वजह से पूरा समाज आज कोरोना की चपेट में है। इन लोगों का कहना है मैं मास्क रखता ही नहीं हूँ, मैं मास्क पहनता ही नहीं हूँ। ऐसे शब्द कहीं ना कहीं जो है वो अब और ज्यादा संभावनाएं बढ़ा रहे हैं कि तीसरी लहर आ जाएगी। कुछ लोगों ने मास्क लगाए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के। वहां पर देखिए कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। लगातार जो है वो बिना मास्क के बच्चों को तीसरी लहर जो है वो प्रभावित करने। भाई साहब, कैमरा देख के मास्क पहन रहे हो, क्या डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, डर तो कैसे लग रहा है? लोगों को कोई डर नहीं है। यहाँ देखिए बच्चे जो है वो बिना मास्क के, जबकि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करने वाली है। ऐसी ही कुछ स्थितियां जो है
वो पूरे ग्रामीण बस स्टैंड में सामने चलते हैं और वहां पर एक फ्लोर मिल जहां से कई घरों में आटा जाता है, लेकिन वहां पर लोग लापरवाह बने घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क पहना नहीं है, कुछ लोग जो है मास्क पहन रहे हैं तो मुंह नहीं ढक रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग है, भैया आप कैमरा देख के मास्क पहन रहे हो, क्या बात है? नहीं, पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि पहले से मास्क लगाए, लेकिन कैमरा देखकर लगातार मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग कैमरा देखकर भाग भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ टैक्सी चालक है, भैया मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लगता? ये पड़ा मास्क लगाया कौन है? अब ये लगा। देखने की बात तो ये है कि हर कोई जो है वो कैमरा देखकर मास्क लगाता है, न जाने क्यों लोग लापरवाह है। दूसरी लहर में हर किसी ने अपने परिवार से कोई ना कोई सदस्य खोया है, लोगों के परिजनों की मौत हुई है। इस कोरोना ने कई लोगों के परिवार उजाड़ दिए, लेकिन फिर भी जैसलमेर की जनता है कि समझने को तैयार नहीं। लगातार बढ़ता ये कोरोना अब पैर पसार रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है, कई लोग डोज भी नहीं लगवा रहे हैं। इस तरह की लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। भरतपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाजार में अधिकतर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। भरतपुर में लगातार कोरोना केसों की संख्या है बढ़ती जा रही है। कोरोना केसों की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। कहा जा सकता है कि लोग जिस तरह से लापरवाह नज़र आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। नज़ारा ये है कि सामान बेचने वाले हों या कोई भी हों, कोई भी मास्क लगाते हुए नज़र नहीं आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपने कैमरे को देख के मास्क लगाया, आप सामान बेच रहे हो, कोरोना बढ़ रहा है, गलती मानते हो? गलती मानने तो देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है गलती तो मान लेते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आप कहाँ जा रहे हो भैया? चौकीरे जा रहे तो आपने मास्क नहीं लगाया? भैया मजदूरी है, वो गंदे जाओ में कहा करें, गड्ढा में मास्क तो लगाना चाहिए ना भाई, गड्ढा में जाओ, स्वाब यही है, जाइए। कहा जा सकता है कि ये कैमरे को देख करके जो है वो मास्क लगाते हैं लोग और भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन लापरवाही जो है अपनी उसे लापरवाही को नहीं समझ रहे हैं। और भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। सामान बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मास्क जो है वो नहीं है। लापरवाही इस कदर है, हजारों लोगों को आप सामान बेचते हैं। सुबह से शाम तक आप लोग कितने लोगों को सामान बेचते हैं आप? 10-20 ग्राहक आ जाते हैं। ग्राहक आते हैं, कोरोना ले जाते हैं यहाँ से या सामान ले जाते हैं? कोरोना ही आता है और क्या। गलती मानते हो ना? यस। तो गलती तो लोग है मान रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। मास्क की जब कैमरा आता है सामने तो मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद हमें जो है मास्क को हटा लेते हैं। बाबा साहब, मास्क नाक से नीचे है, नाक पे मुंह पे लगाने का है, तो मुंह पे लगाने की जो चीज़ है और वो जो है लोग नीचे कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सामान बेचने वाले हैं, इनके पास लोग आते हैं, ग्राहक भी आते हैं और ये जो है ग्राहकों को सामान देते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है अभी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार जो है जागरूक करना है। एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब आप? ऑफिस जा रहा हूँ सर। ऑफिस जा रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? यही फाइनेंस कंपनी में करता हूँ। फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। आपसे लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे सर। आगे से ध्यान रखेंगे। सॉरी। तो देखिए लोग जो है गलती मानते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। ये देखिए भैया, कहाँ से आए हो आप? सामान लेके आए हो? हाँ जी। तो मास्क नहीं लगाया आपने? मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं काम पे से आया हूँ। देखिए गलती हो गई है, गलती मान रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है, लेकिन प्रशासन की समझाइश का भी लोगों पर जो है असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी जाकर के लगातार जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसे रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोटा शहर पुलिस एक्शन में है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कोटा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 966 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
1,53,000 का जुर्माना वसूला है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 874 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 87,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि मास्क नहीं पहनने पर 73 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 62,000 का जुर्माना वसूला गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3800 का जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग थानों में CLG सदस्यों और धर्मगुरुओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं कोचिंग एरिया में छात्रों को जागरूक भी किया गया। द्वारा कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए CLG सदस्य, शांति समिति सदस्य, व्यापार संघ, हॉस्टल एसोसिएशन सभी की मीटिंग ली गई है और जो गाइडलाइन है उसकी सख्ती से पालना करने और उन लोगों को समझाइश करने के लिए कहा गया है कि भाई कोरोना की जो बढ़ते हुए संक्रमण को से बचाव के लिए नियमों की पालना करें। अगर नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार ये कि भाई हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं उनको समझाइश करें, व्यापार संघों को जो सामान लेने आ रहे हैं उनको आगाह करें और पार्क वगैरह में जो घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनको कम से कम एक बार समझाइश कर दें, बिना मास्क के कोई भी नहीं घूमे और बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चार्ज उसका 1,000 रुपये जुर्माना है, थूकने का अलग है, सबका अलग अलग वेराइटी। पिछले कई दिनों में हुई बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी की जद में सीकर और भीलवाड़ा आ गए हैं। यहां पर 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अनेक हिस्से आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरे की चपेट में रहेंगे। फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं का सितम और कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। सुबह तो कोहरा इतना घना था कि गाड़ियों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। श्रीगंगानगर में मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वडोदरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है और यही वजह है कि श्रीगंगानगर वासियों की इस घने कोहरे की वजह से काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर पर कोहरे की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है। खासतौर से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और श्रीगंगानगर के ओवरऑल मौसम की बात की जाए तो देखिए जिस तरह से श्रीगंगानगर में देर रात से ही शीतलहर का जो दौर चल रहा है और ऊपर से अल सुबह से जो घना कोहरा छाया हुआ है उसने मौसम में बहुत ज्यादा ठंडक घुल दी है और श्रीगंगानगर वासियों की आप ये कह सकते हैं कि दूसरी छुटा रखी है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के बैंक बाजार यानी कि रविंद्र मार्ग पर मौजूद है। यदि आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए पूरा का पूरा समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। आप देखिए कि कोहरे की विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है क्योंकि कोहरा काफी डेंस्ड है। और यदि हम थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ जाएं, थोड़ा सा शहर से बाहर निकलें तो ये कोहरा और ज्यादा डेंस हो जाता है, यानी कि विजिबिलिटी सीधी सीधी और ज्यादा कम हो जाती है। यही वजह है कि अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा इस समय फॉगलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आप ये देख सकते हैं कि कोहरा कितना घना है। घने कोहरे की वजह से वाकई लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से उन दर्शकों से जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनसे अपील करता है कि वो वाहन चलाते समय खासी सावधानी बरतें, वाहनों की जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, साथ ही अपनी गाड़ी की फॉग लाइट या हेडलाइट जरूर ऑन करके रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही चूंकि मौसम में लगातार गिरावट का जो तापमान में जो गिरावट का दौर है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि अब इस समय सीजनल डिजीज का भी खतरा बढ़ेगा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी अब आहट दे चुकी है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है, साथ ही कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में भी सर्दी और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाईमाधोपुर जिले में आज अल सुबह से ही इतना अधिक घना कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। सवाईमाधोपुर
जिला पूरी तरीके से घने कोहरे के आगोश में है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के मुख्य सड़क रंथमोर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी सड़क घने कोहरे के आगोश में है। वाहन चालकों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को अपनी हेडलाइट, टेल लाइट, यहाँ तक कि इंडिकेटर लाइट तक जला करके और सफ़र तय करना पड़ रहा है, जिससे सड़क पर भी एक दुर्घटना का अंदेशा भी बना हुआ है। बहुत ही धीमी गति से रेंग करके और वाहन सड़क पर निकल गए हैं। वहीं घने कोहरे के चलते वातावरण में सर्दी का असर भी लगातार बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ठंड अत्यधिक बढ़ जाने के कारण लोगों की दिनचर्या भी बेहद अस्त व्यस्त सी नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सड़क यातायात के अलावा रेल यातायात पर भी इसका बेहद विपरीत प्रभाव पड़ा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेन हैं वो भी नियत समय से देरी से आ रही हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह समय और अधिक दिन तक भी चलने वाला है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। बारां जिले में मौसम कहर ढा रहा है। आज भी जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आई है। वहीं वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं सहयोगी विपिन तिवारी। बारां जिले में ठंड का असर कम होता नजर नहीं आ रहा है। बारां जिले में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि सूरज निकला हुआ है, लेकिन सूरज की जो किरणें हैं वो घने कोहरे की वजह से पहुंच नहीं रही है। इस कारण ठंड और गलन दोनों का असर बरकरार है। मौसम की बात करें तो पूरे सर्दी के मौसम में जो ठंड पड़ी है वो बीते 2 दिनों में ज़्यादा पड़ी है। यहाँ बीते 7 दिनों से मौसम जो है पूरी तरह प्रभावित है। कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि तो कभी घना कोहरा। ओलावृष्टि के चलते तो बारां जिले में कई क्षेत्रों में फसलें खराब हो गई है। वहीं घने कोहरे की वजह से आज भी जनजीवन प्रभावित है। ये कोटा शहर जाने वाला बारां का मुख्य मार्ग है, जहां अन्य दिनों वाहनों की भारी भीड़ लगती थी, लेकिन आज यह सड़क सुनसान है। कोहरे के चलते लोग इमरजेंसी लाइट, हेडलाइट यह जलाकर सफ़र कर रहे हैं। वाहनों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है। अभी इस मौसम के चलते जो है लोगों को ठंड और गलन से राहत मिलती नहीं नज़र आ रही। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। सीकर में भी सर्दी और कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। शेखावाटी इलाके में लगातार मौसम में परिवर्तन जारी है और आज एक बार फिर पूरा इलाका घने कोहरे के आगोश में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, और इस कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ भी जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी देरी से पहुँच रही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से साफ नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी देरी से ट्रेनें पहुँच रही हैं। देर रात से ही कोहरा छाया हुआ है, और इस समय भी इतना घना कोहरा है कि बहुत ज़्यादा दूरी तक लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो पिछले कुछ दिन से लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी कोहरा आ रहा है, और इसकी वजह से जो ठंड की वजह से भी लगातार जो जनजीवन है वो प्रभावित है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात की जाए तो आज सुबह का तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन कोहरे की वजह से, मावठ की वजह से लगातार जो सर्दी का असर है वो बरकरार है। और ये कोहरा हो चाहे मावठ हो, किसानों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है। योगेश पारिक के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। हिंदी के कठिन शब्द जिन्हें टंग ट्विस्टर कहते हैं, उनका एक बार कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच